गाइस वेरी वार्म वेलकम टू बैंकर्स ग्रेट। आज हम देखने वाले कि एसबीआई सीबीओ का सैलरी होता कितना है और टोटल बेनिफिट्स कितने, कितना करियर सिक्योरिटी एक तरीके से हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड ऑल्सो सीटीसी कितना बैठता है ना। अगर हम बात करें ओवरऑल सीटीसी की तो कितना बैठता है फॉर एसबीआई सीबीओ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग ये पूरा डिटेल देखने वाले। देखो, आप शायद से हो सकता है कि जस्ट अवेयरनेस के लिए वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, बट जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते एंड आर टारगेटिंग आर एसबीआई सीबीओ 2025, तो आप फुल बैच में एनरोल कर सकते हो। फुल बैच इज अवेलेबल एट 1799 ओनली फॉर द लास्ट वन डे। केवल लास्ट वन डे के लिए 1799 में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एज वेल और इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी है। तो सारा कंप्लीट फीचर बंडल आप लोगों को टिल इंटरव्यू है ना, पूरा कंप्लीट डिटेल से पूरा कंप्लीट कवरेज है। तो ये आप लोगों का कवर्ड है एट 1799 ओनली फॉर लास्ट वन डे है ना। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो व्हाट्सएप करके आप लोगों ने एनरोल करना है। एनरोलमेंट के बाद आप लोगों को पूरा कंप्लीट डे टू डे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज हम लोगों को अपनी मेहनत में पीछे नहीं रहना है। दूसरों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जस्ट सोचते रहने से काम तो कभी चलता नहीं है, हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। और दिस इज द हाई टाइम, जो प्रिपरेशन पहले से करेंगे, ढंग से करेंगे, उन लोगों के सिलेक्शन उतने ज्यादा चांसेस रहता है ना। तो आप लोगों को जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करना, कल लास्ट डेट है और संडे के बाद इसका प्राइस रिवाइज होगा ग्रेजुअली, एकदम से नहीं होगा बट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करें एंड बेस्ट ऑफर अवेलेबल जो भी प्राइस है वो व्हाट्सएप पर टीम से ले लें एंड विद द हेल्प ऑफ मैनुअल पेमेंट प्रोसेस टीम आप लोगों को एनरोलमेंट करवा देंगे। सो यहाँ पर अर्निंग्स की बात करें, देखो हर जगह कंपोनेंट रहता है, आप लोगों को पता है। इस आई अंडरस्टैंड कि आप लोग सभी वर्किंग ही हो, तो आप लोगों को इतना डिटेल में समझाने का जरूरत नहीं है। बट देखो यहाँ पर है ना, बेसिक पे जो रहता है फॉर एसबीआई सीबीओ अभी इंक्रीज हुआ 12th बीपीएस के बाद में। तो अगर हम बात करें तो ये टोटल आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस का जो इंक्रीमेंट मिलता है एडिशनल, उसके साथ में काउंट करें, इट इज एट 52,480 रुपीज पर मंथ। डेरेंस अलाउंस डीए मिलता है 10 के अप्रॉक्स। लोकेशन अलाउंस 1200 और डिपेंड करता है वो अलग अलग लोकेशन पर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अकॉर्डिंग। लर्निंग अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है। ग्रॉस सैलरी समवेयर अराउंड 80 के बनता है आपका। ठीक है, समवेयर अराउंड है ना, समवेयर अराउंड। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द डीए एंड अदर पैरामीटर्स जो क्लास वाइज भी चलता है, सिटी वाइज चलता है टोटली, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अब ये तो आपका हो गया 80 के ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इन हैंड बात करोगे तो समवेयर आपका 12-15 के आपका पीएफ का डिडक्शन होगा, तो आपको अप्रोक्स 65 के इन हैंड इसमें आएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ये तो 65,000 है, वेरी नॉर्मल है, आपको शायद लग सकता है नॉर्मल है, बट अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स और भी है, जो आप काउंट करोगे तो समवेयर अराउंड आपको 1.5 लाख पर मंथ का बेनिफिट सीटीसी देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, पहले इसके बारे में समझते हैं कि जेआईबी और सीआईबी अगर आपने कर रखा है तो एडिशनल इंक्रीमेंट आपको जेआईबी पर 1 मिलता है और सीआईबी पर 2 इंक्रीमेंट एडिशनल मिलता है जब भी आप कंप्लीट करते हो या कंप्लीट कर चुके ज्वाइन करते हो तब। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अदर अलाउंसेस है ना, आपको सोचने में तो आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आपको, दैट यहाँ पर जो 80 के आपका एड ऑन हुआ है टोटल ग्रॉस सैलरी, इसमें डिडक्शन होगा अप्रोक्स 13-14 के का इनकम टैक्स सब मिलाकर। तो लेट अस अज्यूम आपका 80 के तो ग्रॉस यहाँ पर हो गया, इसमें 10-15 के अप्रोक्स आपका एडिशन किसका होगा, जो आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका भी एडिशन करोगे नहीं करोगे, तो 95 के तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बनता है। होता क्या है कि अदर कंपनीज आप लोगों को सीटीसी में मेंशन करके रखती है कि इतना कॉस्ट टू कंपनी आ रहा है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको अप्रोक्स 10 के पर मंथ का एक पेटी कैश टाइप का आपको अलाउंस रहता है, जो आप क्लेम कर सकते हो हर मंथ है ना। तो पेटी कैश टाइप का, जिसमें मोबाइल का बिल, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग, आपका लेबर चार्जेस और इसके अंदर पेट्रोल अलाउंसेस 55-65 लीटर्स का सब कुछ एड ऑन होके आपको अप्रोक्स 10 के पर मंथ आप क्लेम कर सकते हो विदाउट पुटिंग अप एनी बिल है ना। तो विदाउट बिल आप इसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये तो आपका 1.05 के हो गया, 1,05,000 ग्रॉस हो गया। अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें, व्हाट आर अदर बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स तो बहुत शानदार है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको एसबीआई देता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लीस्ट अकोमोडेशन आपको मिलता है अप टू 32,000 समथिंग का मिल जाता है आपको, समवेयर अराउंड अमाउंट का जो आपको मिलता है 32,000 का मिलता है। तो आप 1,05,000 में उसको भी एड ऑन करोगे, क्लासेस सिटी का है ऑब्वियसली, और क्लासेस सिटी का आपको 9 के पर मंथ का मिल जाता है। तो यार ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा होता है। जब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, फॉर दैट मैटर आप आरआरबी में भी काम कर रहे हो, तो वहां पर ये अकोमोडेशंस
यूजुअली नहीं मिलता है, एचआरए में ऐड हो जाता है सैलरी में, ठीक है, एचआरए बहुत कम ऐड होता है, ठीक है। तो लीज अकोमोडेशन आपको अच्छा खासा मिलता है, यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट रहता है इसका, ब्रीफ केस का 4000 का अमाउंट मिलता है आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, आपके पेरेंट्स का भी कवरेज है, 100% कवरेज है। एक पर्सन का आप सोचिए एक बार, एक पर्सन की लाइफ में क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसका रहने का खर्चा होता है, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट रहता है, उसका पेट्रोल का कॉस्ट रहता है, मोबाइल का कॉस्ट रहता है, न्यूज़पेपर का कॉस्ट रहता है, उसका मेडिकल फैसिलिटीज का कॉस्ट रहता है, ठीक है। बस क्लोथ्स और अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स और खाने का, ये आपको खुद को बेयर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट अकोमोडेशन आपको पैसा उसका भी मिल रहा है, तो आपका कुछ खर्चा एनविच वे है नहीं। अगर अपन बात करें तो पूरा खर्चा तो आपका एसबीआई ने उठा लिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टाफ लोन का फैसिलिटी भी मिलता है, इनकेस आपको स्टाफ लोन चाहिए। ऐसा यहाँ पर फेस्टिव का लोन का फैसिलिटी मिलता है जो 10 मंथ्स में रिपेबल रहता है, 1 मंथ का सैलरी मिल जाता है उसमें। किड्स का लोन फैसिलिटी मिलता है, वो अभी आपको बाद में काम आएगा। लोन ऑन प्रोविडेंट फंड अभी आपका अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 20-25 के पर मंथ आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मिलाकर इतना आपका टोटल कितना सेव हो रहा है पीएफ के अमाउंट में, 20-25 के आपका सेव हो रहा है। तो गाइस इतना तो सैलरी होता है अदर कंपनीज में, बहुत सी बार देखोगे तो आप, है ना, तो इतना तो आपका केवल सेविंग्स हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो ये बहुत बढ़िया अमाउंट है, लेकिन हम अगेन टेलिंग ये सब चीजें करने के लिए हम लोगों को पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, है ना। केवल अपन ऐसे सोचें कि यार इतना सैलरी मिलता है, वाह बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ये सोचने से और जो एक्शन लेते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेलिंग, जिसने बैच में एनरोल नहीं करा है, इट इज द हाई टाइम कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ज्यादा टाइम नोटिफिकेशन आने के बाद में मिलता नहीं है, 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कुछ इंक्लूडेड है अभी 1799 ओनली में। लेटर ऑन मंडे ऑनवर्ड्स ये प्राइसेस रिवाइज होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ग्रेजुअल वे में ये इंक्रीज फॉर श्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग व्हाट्सएप करके एनरोल तो कर सकते हो, जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल रहेगा बाद में देख रहे हो तो उसमें भी आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। लोन ऑन प्रोविडेंट फंड गाइस आपको फर्नीचर का भी मिलता है, यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का मिलता है, तो ये तो बहुत बढ़िया अमाउंट है। देखो 1.8 लाख का अप्रोक्स आपको अमाउंट मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको 5 इयर्स का रहता है जो आप रिप्लेस कर सकते हो, मैट्रेस इन सब का भी मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको फर्नीचर का, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी मिलता है एनुअल बेसिस पर, है ना। आप फर्नीचर को तो ड्यूरेबिलिटी 10 इयर्स का रहता है। स्टाफ का कार लोन मिलता है, होम लोन का फैसिलिटी मिलता है अप टू 1 करोड़ 1.2 करोड़ का। तो यार ये बहुत शानदार चीजें हैं जो एक पर्सन की पॉकेट को मतलब है ना प्रोटेक्ट करके चलती है। अगर ये सब फैसिलिटीज ना हो और आपका अगर ज्यादा भी सैलरी होगा ना, तो ये सब इम्पैक्ट बहुत डालती है। जैसे मेडिकल कवरेज हो गया, पेरेंट्स का भी कवरेज है, अगर पेरेंट्स का इनकम 18-20,000 के नीचे है तो उनको भी मतलब कवरेज मिलता है, इन लॉस को भी कवरेज मिल जाता है। तो फैसिलिटीज तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लीव ट्रैवल का कंसेशन भी मिलता है, तो यार लीव ट्रैवल का मिल रहा है, एंटरटेनमेंट के नाम पर मिलता है। इसमें एक और एडिशनल रहता है एंटरटेनमेंट का, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर आप उसको रिडीम कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो यार एंटरटेनमेंट का भी मिल रहा है हमको, ट्रैवल का भी मिल रहा है, किड्स का भी मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर होम लोन का मिल रहा है, होम लोन भी आप लोगों को है ना 75 ईयर्स तक का रिपेबल रहता है, तो ईएमआई बहुत कम हो जाता है और अप टू 5% के आसपास आपको स्टाफ लोन फैसिलिटी मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कार लोन का, तो ये भी अप टू 15 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है। तो आपके पॉकेट पे ना डेट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इतना इम्पैक्ट नहीं मारती। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको एसबीआई ज्वाइन करने पर मिलता है। एक मैं बात बोलूं कि आरआरबी स्केल 2 हो या अदर गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां पर अगर स्केल 2 पोस्ट है और यहाँ का स्केल 1 पोस्ट है, तो बेनिफिट्स के मामले में स्केल 1 ज्यादा आगे रहेगा, क्योंकि एक पॉकेट पर एक्सपेंडिचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। अगर एक्सपेंडिचर पूरा कट टू कट आपका मेंटेन हो गया तो फिर यार आप लोग इजी टू डू कर सकते हो। ऑल टाइम तो आप लोगों ने काम करना है, ऑफिस में बैठकर काम चीजें करना है, तो फिर एक्सपेंडिचर्स होते कहाँ है, बस खाने का और क्लोथिंग का और अदर एक्स्ट्रा आप लोगों का जो चलता है, ठीक है। वो अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो बहुत अच्छा अमाउंट होता है, आप लोगों को श्योरली टारगेट करना चाहिए कि एसबीआई सीबीओ में आप लोग काम करें। ये कहीं ना कहीं आप ये सब बेनिफिट्स जोड़ोगे ना, अगर कोई प्राइवेट कंपनी रहेगा तो आपके कॉस्ट टू कंपनी में ये अप्रोक्स 20 lakhs का जोड़ देगा सब मिलाकर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बेनिफिट्स अपने आप में सैलरी से बहुत ज्यादा होते हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें ना, तो एक पॉकेट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर इन्हीं चीजों का होता है। तो बेसिक पे तो आप लोगों ने देख लिया, ग्रॉस सैलरी आपका 79 अप्रोक्स बनेगा, और ये रिवाइज भी होता है और मार्केट से अच्छा रिवाइज होता है। बैंकिंग का अगर हम बात करें कंपैरेटिवली तो अच्छे लेवल पर रिवाइज होता है। सो दैट्स ऑल इन द सेशन, दिस इज जस्ट अ स्मॉल सेशन, ताकि आप लोगों को पता चले कि सैलरी कितना आता है, आप लोग बूस्टेड अप भी हो कि हम लोगों को टारगेट करना है
हमको एग्जाम को टारगेट करना, हमको जस्ट ये नहीं सोचना है कि यार सैलरी कितना मिलता है, जस्ट क्यूरियोसिटी देखा, आपका एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो और 30 इयर्स के आसपास हो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी पर हो, ओबीसी 33 एंड 35 फॉर एससी एसटी, तो आपको श्योरली टारगेट करना चाहिए। इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं जितना अदर पीओ क्लर्क इनके एग्जाम में होता है ना, कंपटीशन कम है, लेकिन श्योरली आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से देखा है कि कैंडिडेट्स केवल एग्जाम के टाइम पर आते हैं कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, या हमारा इंग्लिश अच्छा है तो हमारा ऑटोमेटिक एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट एसबीआई में ये सब चीजें नहीं चलता है, जितने ज्यादा मार्क्स रहेंगे इतने अच्छे आपके चांसेस रहेंगे। कंडीशन इज आपका स्क्रीनिंग में डॉक्यूमेंट्स पार्ट क्लियर होना चाहिए। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। चलो फटाफट से, जितने बैच में एनरोल नहीं करा है गाइस, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है ना। कल संडे है, संडे को लास्ट डे ऑफर है फॉर 1799। मंडे को प्राइस इंक्रीज होगा, प्लीज डू नॉट टेल कि अब आप लोगों को पता नहीं था। मंडे को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे ताकि आप लोगों को भी इश्यूज ना हो, जब भी बाद में भी वीडियो देख रहे हो मंडे के बाद भी, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑफर रहेगा उसमें आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।